नमस्कार दोस्तों, आपका आज के सेशन में स्वागत है। आज हम लोग एक्ट और रूल्स में अंतर जानने की कोशिश करेंगे। सुनने में तो दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा डिफरेंस। यूँ समझ लीजिए कि एक राजा है तो एक उसका मंत्री। एक्ट एक ब्रॉड टर्म है और रूल एक उसी का एक छोटा-सा पार्ट। तो आइए अब हम एक्ट और रूल में अंतर जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आइए हम स्लाइड पर चलें और दोनों में अंतर जानने की कोशिश करें। वत्स एसोसिएट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वत्स एसोसिएट एक टैक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में हर तरह की सेवाएं प्रदान करता है। खासकर स्क्रूटनी, अपील और आईपीआर के क्षेत्र में हर तरह का रिप्लाई देने में हम लोग सक्षम हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने फेवर में ऑर्डर ले आएं। इसलिए एक सेवा का मौका जरूर दीजिए। आपको एडवोकेट मुकेश वत्स की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स, अधिनियम और नियम में अंतर। दोनों सुनने में तो सिमिलर ही लगता है कि एक्ट और रूल्स दोनों सेम। और सबसे पहले तो ओवरव्यू जाने कि एक्ट एंड रूल्स आर इसेंशियल पार्ट ऑफ लॉ। कोई भी जब रूल्स बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी एक्ट जब लागू होता है तो उसको चलाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। या यूं कहें कि एक्ट एक ब्रॉड टर्म है और रूल्स उस एक्ट को चलाने के लिए नियम है। Act is the main law. Rules explain how to implement the act. So दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नियम बताते हैं कि अधिनियम को कैसे लागू किया जाए। जैसे एक्ट, सबसे पहला अंतर है कि एक्ट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में द्वारा बनाया गया कानून है। सबसे पहले लॉ मेकर्स एक्ट बनाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट प्रेजेंट होता है, वहां पास हो जाने के बाद वो लेजिस्लेचर में जाता है, उसके बाद वहां पास हो जाने के बाद वो एक्ट प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट का जब तक उस पर साइन नहीं हो जाता है तब तक वो एक्ट इम्प्लीमेंट होता नहीं है, तब तक वो हमारे देश के मेन लॉ फ्रेमवर्क में शामिल नहीं होता है। और एक्ट हम मेरा राइट, ड्यूटी और पेनल्टीज को डिफाइन करता है और एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसलिए एक्ट एक ब्रॉड टर्म है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 यह बताता है कि टैक्स देना जरूरी है। कौन व्यक्ति टैक्स देगा यह एक्ट तय करता है, लेकिन एक्ट में यह डिटेल नहीं होती कि ये प्रोसेस कैसे होगा, इसके लिए रूल्स बनता है। उसी तरह से जीएसटी एक्ट 2017 यह कहता है जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन जीएसटी कैसे लगना चाहिए, किस पर लगना चाहिए, कितने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने लिमिटेशन के बाद लेना जरूरी है, ये सब हमारा रूल तय करता है। उसी तरह से ट्रेडमार्क एक्ट 1999 यह बताता है
कि रजिस्ट्रेशन का अधिकार है, मतलब हम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने का प्रोसेस क्या हो, किस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन लेंगे, ये हमारा एक्ट तय नहीं करता है, ये हमारा रूल्स तय करता है। इसके लिए रूल्स बनाया जाता है एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट अंडर द एक्ट, रूल्स सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, एक्ट सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं। जब तक एक्ट लागू नहीं होगा, रूल लागू नहीं होगा। रूल्स डिटेल प्रोसीड्यूर होते हैं, एक्ट डिटेल्स नहीं होते हैं, एक्ट शॉर्ट टर्म प्रोसीड्यूर होते हैं, और उस एक्ट को कैसे लागू किया जाए ये रूल्स प्रोसीड्यूर तय करते हैं, ये रूल तय करते हैं। रूल्स हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, जैसा मैंने पहले बताया कि एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, अधिनियम को लागू करने में ये सहायता करते हैं रूल्स। ये सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं, अधीनस्थ कानून होते हैं। एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये एक्ट था, उसको लागू करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इनकम टैक्स रूल 1962 बनाया गया। इसमें अब ये तय किया कि भाई टैक्स रिटर्न कैसे भरना है, कौन कौन सा फॉर्म होगा, इसे कब फाइल करना है, कितने के बाद लोग को ऑडिट कराना मैंडेटरी है, किस प्रोविजन में कितना टैक्स लगेगा, किस प्रोविजन में पेनाल्टी लगेगा, अपील कैसे होगा, ये सब हमारा इनकम टैक्स रूल तय करता है। इनकम टैक्स रूल 1962। उसी तरह से जीएसटी रूल 2017 ये शो करता है कि जीएसटी रिटर्न कैसे भरेंगे, GSTR1, GSTR3B, GSTR2A, 2B, ये सब क्या है, ये सब जीएसटी रूल तय करता है। जीएसटी ये तय करता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, जीएसटी ये तय करता है कि इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होगा, इनवॉइस सीरियल होना चाहिए। किसी भी बिजनेसमैन के लिए इनवॉइस मैंडेटरी है। किसी बिजनेसमैन को जब तक अब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मेन डोर पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी है। अगर नहीं डालते हैं तो आपको कितना पेनाल्टी लगेगा। तो ये सब हमारे जीएसटी रूल तय करते हैं। ट्रेडमार्क रूल 2017 ये तय करता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म टीएमए कैसे भरा है, किस पर कितनी फी लगेगी। देखिए हमारे ट्रेडमार्क रूल में ये क्लियर बताया गया है कि स्मॉल ट्रेडर्स के लिए फी कम होंगे। अगर आप इंडिविजुअल के रूप में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको फी आधा लगता है, लेकिन अगर आप कंपनी में फर्म के रूप में इत्यादि के रूप में लेते हैं तो आपको फी दुगुना लगता है। ये सब कौन तय करेगा, एक्ट तय नहीं करता है, ये रूल तय करता है, ये रूल बनता है। ट्रेडमार्क का प्रोसीड्यूर क्या होगा, कैसे ट्रेडमार्क लोगों को मिलेगा, इत्यादि। सो एग्जाम्पल ऑफ रूल और एग्जाम्पल ऑफ एक्ट अभी हम लोग समझे हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा तो क्लियर हो ही गया होगा। एक छोटा सा की डिफरेंस हम ये कर सकते हैं कि एक्ट इज द मेन लॉ बट रूल्स इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, रूल इज द गाइड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। एक्ट बताता है कि व्हाट टू डू बट रूल्स बताता है हाउ टू डू। एक्ट बताता है कि हमको क्या करना है, तो रूल बताता है कि हमको कैसे करना है। Therefore, act is superior to rules। जाहिर है कि एक्ट रूल से सुपीरियर ही होता है।
दोस्तों, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आप एक्ट और रूल्स में डिफरेंस ज़रूर समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को हमारे इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हो रहा हो, तो मैं समझूँगा कि हमारा मेहनत सार्थक रहा। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर इस वीडियो से थोड़ा भी अगर बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। नमस्ते।